आज हम इस श्लोक पे बात करने से पहले आप लोगों का टेस्ट लेना चाहेंगे, ठीक है। इतने दिन हमने गीता समझा पढ़ा, तो आप लोगों के लिए कुछ सवाल है और जो हमारे व्यूअर हैं उनके लिए भी सवाल है। आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपको भी समझ में आता है तो, ठीक है। सवाल करें? यस। सबसे पहला सवाल है, जीवन का खेल डिसीजन पर टिका है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। निर्णय पे ही जीवन का खेल टिका है, आपका निर्णय ही डिसाइड करता है कि आपका जीवन कैसा होगा। तो सही निर्णय के लिए ज़रूरी क्या है जो हमारे पास होना चाहिए? पहले आप। सही निर्णय के लिए ज़रूरी ये है कि जो निर्णय ले रहा है क्या उससे खुद का ज्ञान है, वो आत्मज्ञानी है, मतलब वो आत्मावलोकन कर सकता है, मतलब वो क्या निर्णय किसी लालच से ले रहा है या अहंकार में ले रहा है, मतलब वो अहंकारी है या वो आत्मज्ञानी है। ये कैसे पता चलेगा? देखो, बातें तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन कैसे उसके पास होना क्या चाहिए? उसके निर्णय लेने के तरीके से पता चल जाएगा। तरीका कहाँ से आएगा? यही तो पूछा जा रहा है ना, ऐसा क्या होना चाहिए? तरीका आसपास के माहौल से बनेगा, उसने जो अभी तक सीखा, जो अभी तक ज्ञान लिया, उसके हिसाब से निर्णय लेगा। ठीक है, यही आपका जवाब है। ओके, आप बताओ क्या है सवाल? सवाल है, जीवन का खेल डिसीजन पर टिका है, तो सही निर्णय के लिए जरूरी क्या है जो हमारे पास होना चाहिए? मतलब बच्चे की तरह दिमाग होना चाहिए, मतलब कि हमारा। फिर आपने बोल दिया बच्चे, अरे होना तो सब कुछ चाहिए, ये तो बातें हैं, शब्द हैं। क्या ऐसा होना चाहिए अंदर, ऐसा क्या होना चाहिए कि जो हम ये बातें कर रहे हैं ये सब उसमें आती हैं? ये तो सब उसके होने के बाद आता है, जो ये सब हम बातें करते हैं ना, ये सब उस चीज़ के बाद ही आता है। पर वो मेन चीज़ क्या है? क्या होना चाहिए? निर्णय लेने के लिए क्या होना चाहिए? मैं आज तीनों का जवाब दूंगी, लेकिन पहले आप लोग बताइए। आनंद और एक मस्ती अंदर जिंदा होनी चाहिए। यही है, हमें लगता तो है कि हम बहुत ज़्यादा, मतलब हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी दूसरा सवाल जवाब दे। हाँ, और हमने कई बार बात किया है, ऐसा नहीं है। अब जब हम बताएंगे ना तो आप याद आ जाएगा। दिन भर हम उसी की बात करते हैं, लेकिन फिर एंड टाइम पे हमारे दिमाग से गायब हो जाता है, क्योंकि हम उसे जी नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उसे अभी नहीं जी पा रहे हैं। जानते तो हैं हम, निष्कामता भी उसके बाद ही आएगी, पर वो मेन चीज़ क्या है? देखो, दुख। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुख, चिंता, टेंशन सब ये दूर कैसे हो सकते हैं? जवाब दो। अभी आपने दुख की बात की ना, दुख, चिंता, टेंशन भी कैसे दूर हो सकता है? जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं, मतलब किसी काम को करते हैं लेकिन उसके फल की चिंता नहीं करते हैं। ठीक है, आप कह रहे हो फल की चिंता नहीं करते हैं, लेकिन क्या ये संभव है? अच्छा, संभव नहीं है अगर, तो क्या फल की चिंता करने से हमें फल वैसा मिल जाएगा? ये हमें सब पता है। देखो, मैं जो बात कर रही हूँ, ज्ञान तो हमें बहुत कुछ है, नैतिकता तो हमें सब कुछ मालूम है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा। एंड टाइम पे जब वो सिचुएशन आती है, तो क्या हम उस सिचुएशन को समझ पाते हैं? हमें वो चीज़ चाहिए। बातें हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन सिचुएशन आती है तो हम हथियार डाल देते हैं। ये देखिए, आपने बोला कि दुख, इन सब से मुक्ति के लिए क्या होना चाहिए ना? दुख, चिंता, टेंशन सब दूर कैसे हो सकते हैं? ये तभी हो सकते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग को ठीक कर लें। मतलब कि जो हमारी मन की बचपन से जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, जिस तरीके से हमारे विचार हैं, अगर हम उसको ज्ञान के माध्यम से सही कर लें तो फिर हमारे जीवन से सही हो सकता है। देखिए, या तो गीता हो, जैसे बड़े बड़े लोग हुए, कृष्ण हुए, कबीर हुए, इन लोगों को ज्ञान लेके, इन लोगों को समझ के। देखिए, यहाँ पे हमें जो सिखाने वाले व्यक्ति हैं ना, वो कह चुके हैं कि ग्रंथ है, सब है, अविद्या है ये विद्या तभी बनती है जब आपके जीवन में उतरती है। हाँ, वही तो हमें करना चाहिए। अभी आप करना चाहिए की बात कर रहे हैं, होना क्या चाहिए? हमारे अंदर क्या ऐसा होता है जो इन सब चीज़ों को ग्रहण करता है? वो कैसे आएगा? जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, अभी तीसरा सवाल, सबका एक ही जवाब है, तीनों सवालों का एक ही जवाब है, तीनों सवाल एक ही से कनेक्टेड है। देखो, तीसरा सवाल है, आप ये बताओ, सबको कभी ना कभी मस्ती आती है, आनंद आता है, वो कब आता है? क्या फ़र्क होता है जब उस पल वो चीज़ आती है? तो ऐसा क्या फ़र्क होता है उस पल? अंदर से क्या फ़र्क आता है? मतलब हम पहले कुछ और तो उस पल हम कुछ और होते हैं, मतलब वो फ़र्क क्या होता है? उसे कभी किसी ने महसूस किया है? उस पल कैसा होता है, वो पल कैसा होता है जब हमें आनंद आता है?
वो पल आज कब होता है, अभी कब होता है? जी देखिए, उस पल हम हमारे जो दुख होते हैं, हमारी जो तकलीफें होती है, हमारी जो चिंता है, हम भूल जाते हैं। सब कुछ भूल कर हम ये तो सब भूलेंगे तभी तो आनंद आएगा। आनंद बिना भूले आ ही नहीं सकता है। जब तक हम भूलेंगे नहीं तब तक आनंद आएगा नहीं। पर वो आनंद जब आ जाता है, वो तो भूल गया तभी आनंद आया है। जब आता है तब हम कैसा अंदर से, मतलब अंदर कैसे हो जाते हैं। चलो ठीक है, बिल्कुल बच्चा हो जाते हैं। ठीक है ठीक है। देखो सब चीज़ें हैं, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन एक चीज़, मेन जो चीज़ है वो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। क्या है? आत्म अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। हम जो भी कर रहे हैं उसे ऑब्जर्व करना, अंदर से भीतर से उसे देख लेना। मतलब क्या है कि हम जितना भी बाहर समझ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ना, ऑब्जर्व करना। हम जीवन का खेल डिसीजन पे, तो डिसीजन लेना या नहीं लेना है वो कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? जब ऑब्जर्व करेंगे। अपना जो भी विचार आ रहा है उसको हमें देखना है। जब विचार को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है, हम कौन हैं। ठीक है, हम कौन है और हमारे लिए क्या सही होना चाहिए, ये तभी होगा जब हम ऑब्जर्व करेंगे। जब तक हम अंदर से ऑब्जर्व नहीं करेंगे, बाहर से हम बहुत चीज़ें कहते हैं कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम अपने आप को ऑब्जर्व नहीं करते हैं। बस अपने विचारों को नहीं देख पाते हैं। हम बाहर के कामों को देख के निर्णय लेते हैं। हमारे बाहर जो चल रहा होता है, हमारे निर्णय उसके आधार पे आते हैं, या हमारी जो कंडीशनिंग कर दी गई है हमारे निर्णय उसके आधार पे आते हैं। लेकिन सही निर्णय तब आएगा जब अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे। अब एक चीज और देखो, जब आप मस्ती में रहते हो, आनंद में रहते हो, जब मस्ती में रहते हो, उस वक्त भी आप अपने आप को ऑब्जर्व करो कि दुनिया की सारी चीज़ें उस वक्त आपसे गायब। आप प्रेजेंट में रहते हो, प्रेजेंट मोमेंट में। मतलब आप जो सामने होता है ना, बस उससे आपको इफेक्ट पड़ रहा होता है। उस वक्त आपके विचार में ना फ्यूचर चल रहा होता है ना वर्तमान चल रहा होता है। आनंद के समय आप देखना, जो भी आपको जिस भी चीज़ से आनंद मिलता है, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट आपके सामने होता है और इसीलिए आप आनंद में होते हो। तो क्या हो गया है कि हम प्रेजेंट में रहते हैं तो ही आनंद का महसूस कर सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट में नहीं रहेंगे तो हमें आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है, आनंद की अनुभूति तभी होती है जब हमारे सारी चीज़ें हमसे शून्य हो जाएं, है ना। अगर जब तक हमारे दिमाग में कुछ भी चलेगा, हम आनंद ले ही नहीं सकते। और जिस पल हमें आनंद आता है ना, उस पल सिर्फ हमारे पास वो आनंद जिससे मिल रहा होता है, सिर्फ वही हमारे सामने होता है, उसके अलावा कुछ और नहीं होता है। इसीलिए हम आनंद की अनुभूति करते हैं, अंदर से महसूस कर पाते हैं, ऑब्जर्व कर पाते हैं आनंद को। ठीक है, तो सब चीज़ों का क्या है, एक ही उपाय है, ऑब्जर्वेशन, आत्मज्ञान। और बिना आत्मज्ञान के ना तो सुख मिल सकता, ना दुख मिल सकता, ना ही हमें सही निर्णय ले सकते, सही डिसीजन ले सकते, जब तक हम ये नहीं जानते कि हम कौन हैं। ठीक है, आत्मज्ञान ही मेन चीज़ है जो हमें आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना है। और इसीलिए हम गीता पे बात कर रहे हैं, आत्मज्ञान के लिए ही गीता पे हम बात कर रहे हैं। तो ठीक है, अगर हमारे जो व्यूअर हैं उनको भी इस सवाल का जवाब अपने तरीके से आ रहा है, आपको जो भी समझ में आ रहा है, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आज हम बात करते हैं अध्याय 3 श्लोक 26 के बारे में। श्लोक 25 तक हमने क्या जाना, क्या पढ़ा था हमने? श्लोक 25 तक कल हमने क्या बात की थी कि यही कि जिस तरीके से बुराई इतना तेजी से काम कर रही है, उसी तरह हमें भी अच्छाई की तरफ तेजी से बढ़ना चाहिए। मतलब ज्ञान आने के बाद हमें काम से दूरी नहीं बनाना है कि हम काम ही करना छोड़ देते, त्यागी बन जाते हैं और हम फिर सन्यासी बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें अपने काम को आत्म अवलोकन से, आत्मज्ञान से और तेजी से करना है। मतलब हमें ये देखना है कि हम सही हैं, तो हमें रुकना नहीं है, हमें बुराई से ज़्यादा दुगनी तेज़ी से अपने आप को मजबूत बनाना है और आगे बढ़ना है। और यहाँ पे आज बता रहे हैं एक चीज़ कि विद्वान व्यक्ति को अज्ञानियों जो कर्मों के प्रति आसक्त हैं की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वयं कर्म करते हुए अन्य लोगों को भी सभी कर्मों में प्रवृत्त होने देना चाहिए। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ज्ञानवान व्यक्ति को उन अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम नहीं उत्पन्न करना चाहिए जो कर्मों में आसक्त है। उसे स्वयं कर्म करते हुए उन्हें प्रेरित करना चाहिए कि वे भी अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें ये समझ में आ रहा है कि जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं कि सबको नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम्हारा कर्म गलत है, तुम गलत कर रहे हो। लेकिन हम क्या है, काम की बात तो करते हैं कि तुम्हारे काम में निष्कामता नहीं है, तुम लालची हो, तुम लोभी हो, तुम्हारा मतलब निष्काम कर्म नहीं कर रहे हो और मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ। ठीक है, अपने आप को महान बताने लगते हैं और दूसरे को नीचा दिखाने लगते हैं। तो जब तक
सामने वाले व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं है, जब तक वो अज्ञान से कर्म कर रहा है, तो हम उसके कर्म को गलत कह देंगे ना। और अगर वो ऊपर ऊपर समझ भी गया कि हाँ ये सही बोल रहा है, और उसने अगर समझ लिया, तो वो क्या करेगा, कर्मों को ही छोड़ना शुरू कर देगा। और जब कर्मों को छोड़ देगा, अज्ञान तो है ही उसके अंदर, तो क्या होगा, वो पागल होना शुरू हो जाए, क्योंकि उसका समय कैसे कटेगा, वो काम क्या करेगा जब उसे कुछ पता ही नहीं है। और जिस काम को वो कर रहा है उसी से तो उसका जीवन चल रहा है। तो हमें व्यक्ति को उसके कर्मों को कुछ नहीं बोलना है, उसे आत्मज्ञान की ओर आगे लेके आना है। मतलब अपना उदाहरण देना है कि हम जिस तरह से आत्मज्ञान से कर्म करते जा रहे हैं, हमारे जीवन का आनंद देखो, अपने बारे में बताना है, ना कि उसके कर्मों को गलत बताना है। अगर उसको लगेगा कि हाँ ये व्यक्ति कुछ ऐसा कर रहा है जो इसको आनंद प्राप्त हो रहा है, उसके दिनचर्या से, उसके जीवन से जब वो दिखने लगेगा, तो वो व्यक्ति अपने आप उस चीज़ को समझना शुरू करेगा। और जब समझेगा, उसके बाद उसका जो कर्म होगा उसे हमें बोलना नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ उदाहरण के तौर पे उसके सामने आना है, ना कि उसको कुछ बुरा भला कहना है, गलत कहना है। ठीक है, आज आप लोगों ने भी इस श्लोक के बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है, तो आप लोग भी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। आप भी समझे हो कुछ चीज़ों को, तो आप यहाँ पे हमारे सामने हो, बैठे हो, बात कर रहे हो, सीख रहे हो। आप जब समझाओगे या समझोगे, या आप अपने काम के बारे में बात करोगे, तो जो हमारे व्यूअर हैं वो भी आपसे रिलेट कर पाएंगे, उन्हें भी समझ में आएगा कि इस श्लोक का उपयोग हमारे जीवन में कैसे होना चाहिए। मैं इस श्लोक के बारे में जितना समझता हूँ या मैंने जितना समझा है, उस हिसाब से मुझे भी यही लगता है जो आपने अभी बताया वो एकदम करेक्ट है कि अगर हमें थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, तो हम जो थोड़ा उस चीज़ को जो नहीं समझता है, जो अज्ञानी मनुष्य है, उसके पास जाके हम बोलते हैं कि निष्काम कर्म करो, निस्वार्थ कर्म करो, तो वो प्रेरित हो जाता है। अगर वो प्रेरित होकर ऊपर से निष्काम या निस्वार्थ कर्म करने लग जाएगा, लेकिन अंदर से तो उसके अंदर कामना है, अंदर से तो वो सोच रहा है कि मुझे ये काम कर रहे हैं, मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, अंदर से सोच रहा है। लेकिन आपको दिखाने के लिए, क्योंकि आपसे वो इंस्पायर हो गया है, आपको दिखाने के लिए ऊपर से बोल देगा हाँ मैं तो निस्वार्थ कर्म करता हूँ, मैं दूसरों के लिए करता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन उसके अंदर से भाव आ रहे हैं कि मुझे अपने लिए कर्म तो करना पड़ेगा, तभी मैं खाऊंगा, तभी मैं जीऊँगा। अंदर से डर रहा है वो, लेकिन बाहर से वो दिखा रहा है। तो अगर अज्ञानी आदमी को हम डायरेक्ट जाके ज्ञान दे देते हैं जो हमें समझ में आ जाता है, और हम फॉलो करने लग जाते हैं जिस चीज़ को, तो वो ढोंग करने लग जाता है, मतलब दिखावा करने लग जाता है उस चीज़ का। वो इंसान खतरनाक बन जाता है, क्योंकि है तो अज्ञानी, लेकिन मिल गया उसे डायरेक्ट निस्वार्थ। इसीलिए पहले उसे आत्मज्ञान देना है, वो अपने आप को समझे, फिर निष्काम कर्म तो उसकी अभिव्यक्ति में दिखने लग जाएगा, मतलब उसका रिजल्ट हो जाएगा। जो वो आत्मज्ञान लेगा उसका रिजल्ट है निष्काम कर्म, ना कि निष्काम कर्म के पीछे भागने लग जाए अज्ञानी आदमी कि बस इन्हें बोल दिया निष्काम कर्म करो, निस्वार्थ करो, तो अब मैं अपने लिए कुछ करूँगा ही नहीं, दूसरे के लिए करूँगा। और वो चुपके अपने लिए कर रहा है, क्योंकि मन में तो भरा है उसके, कौन रहा है, तो वो एक प्रेशर रहेगा अंदर से, है ना, कि बाहर से तो मैंने सीखा वैसे ज़िंदगी बदलेगी, लेकिन अंदर से मेरे प्रेशर है। तो इसमें वो इस चीज़ को सोच के वो अंदर से घुटता रहेगा, आधे ज्ञान में रहेगा, और वो पागल जैसी स्थिति में आ जाएगा। और एक चीज़ है, देखो गीता में भी कर्म मतलब कर्म योग से पहले, निष्काम कर्म से पहले आत्मज्ञान की बात की गई दूसरे अध्याय में। वो इसीलिए कृष्ण चाहते तो अर्जुन को निष्काम कर्म पहले ही बता सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले उनको आत्मावलोकन करना सिखाया, आत्मज्ञान की राह पे चलना सिखाया, अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म युद्ध करना है, ये सब समझाया उन्हें। उसके बाद उन्हें निष्काम कर्म की बात बताई, है ना। तो इसी तरह से हमें भी समझना है, और इसका अगर आप कोई उदाहरण दे सकते हैं तो आप दे दीजिए कि किस तरह से होता है, निष्कामता होती क्या है। निष्काम कर्म क्या होता है, इसका उदाहरण। तो निष्काम कर्म यही होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं लेकिन उसके प्रति हमारी कामना हट जाती है, मतलब क्योंकि कामना हमें समझ, आत्मज्ञान जब हमें हो जाता है तो हमें ये समझ में आ जाता है कि हम कामना करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हमारी कामना पूरी हो। तो जब हमें ये समझ में आ जाता है कि हम कामना तो करेंगे, लेकिन वो कामना विपरीत भी हो सकती है, मतलब ना भी पूरी हो, तो वो कामना करने से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि फल हमारे हाथ में नहीं है। कर्म करना हमारे अधिकार में है, लेकिन फल प्राप्ति हमारे अधिकार में, हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो जो चीज़ हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है वो चीज़ हमें करना ही नहीं। तो जब कामना हट जाती है उस काम से, काम करके जब कामना हट जाती है तो उसे निष्काम बोल दिया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज़ ये हमें उदाहरण यहाँ पे ये समझना है कि
जैसे क्या होता है कि आदमी एकदम से निष्कामी कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जो शरीर है ना, ये कामना से ही ग्रसित होता है, क्योंकि इसे नींद है, इसे भूख है, इसे प्यास है, तो कामना तो करेगा ही, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि निष्काम हो जाए। तो जैसे कुछ लोग होते हैं कि निष्काम के चक्कर में क्या करते हैं कि सारा काम ही त्याग देते हैं। मान लें उदाहरण के लिए हम बात करें तो एक व्यक्ति के पास एक रोटी है, ठीक है। अब उसको निष्काम कर्म करने का ज्ञान मिल गया है। अब वो क्या करेगा कि कोई साधु महात्मा उसके पास आया, वो पूरी रोटी उसको दे देगा, ठीक है। अब निष्काम मतलब कि अपना कोई स्वार्थ नहीं है, और हम बिल्कुल निष्काम हो गए, हमने एक रोटी उसको दे दी। तो ये काम हम कितने दिन कर पाएंगे? मान लो 1 दिन कर दिया, 2 दिन, 3 दिन, हम कितने दिन अकेले भूखे रह पाएंगे? हमें भी तो भूख है ना, हमारी भी तो कामना है ना। तो हम ये काम फिर क्या करेंगे कि बाहर से तो हम दिखा रहे हैं कि हम निष्कामी हो गए हैं, तो हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। महात्मा जब भी आएगा हम एक रोटी दे देंगे उसको, लेकिन फिर हम क्या करेंगे? अपने आप को बचाने के लिए, अपनी कामना को बचाने के लिए, जो अहंकार हमारा अंदर है, वो स्वार्थ है, उसको वो मांगेगा, वो अंदर से तो बोलेगा ना कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी चाहिए। तो क्या करेंगे? फिर हम उस गली से गुजरना ही बंद कर देंगे, ताकि हमें दिखाना ना पड़े कि हम निष्कामी हैं या कामी हैं, और हम चुपचाप चोरी से जाके कोने में बैठ के रोटी खा लेंगे। लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि कामना कभी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन कामना हमारी ऊंची होती जाती है। तो अगर हमारे पास एक रोटी है और हमारे पास महात्मा आ गए, तो हमने उन्हें क्या किया? एक टुकड़ा रोटी दे दिया, इससे हमारा भी पेट भर गया और हमने उनका भी थोड़ा सा मदद कर दी। इस तरह से अगर हम कर्म करेंगे तो कर्म हो पाएगा। लेकिन अगर हम उस तरह से करेंगे कि बिल्कुल निष्काम हो गए, अब हमें कामना ही नहीं है, तो फिर हम ढोंग करने लगेंगे, ठीक है। जैसे कि मिठाई छोड़ दिया, हमें मीठा नहीं खाना है और कामना है मीठा खाने की, तो ढोंग करेंगे मंदिर जाने का, कि हम मंदिर इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें पूजा पाठ में बहुत भरोसा और मिठाई हम प्रसाद के रूप में खाते हैं। मतलब खाना मिठाई है, कामना हमारी मिठाई ले जा रही मंदिर तक, लेकिन हम ढोंग कर रहे हैं कि हम पूजा पाठ करने आए, हम प्रसाद के तौर पे खा रहे हैं। तो ये ढोंग ना हो, इसलिए हमें ये समझना होगा, और ये तभी हो सकता है जब हमें आत्मज्ञान आएगा। बिना आत्मज्ञान के ऐसे तो लोग हमें बहुत सिखाते हैं घर पे, कि हमें बहुत सिखाते हैं कि हमें सच की राह पे चलना चाहिए, हमें लोगों की मदद करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें निष्काम रहना चाहिए। बहुत ज्ञान मिलता है हमें संसार में, लेकिन हमें सही ज्ञान नहीं मिलता कि हमें आत्मज्ञान चाहिए। हमें अपने आप को जानना है, हमारी कामनाएं कैसे पूरी हो रही हैं। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, कि जो हमारी कामना है, तो बस इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ दुर्योधन और अर्जुन को देख लेना है। दुर्योधन की कामना है युद्ध लड़ना, अर्जुन की भी कामना है युद्ध लड़ना। दुर्योधन की कामना है कि पूरा राज्य मिले और मैं खुश रहूँ। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि पब्लिक खुश रहे ना रहे, जनता को क्या हो रहा है या जनता का क्या होगा, इससे कोई लेना देना नहीं, उसे अपनी कामना दिख रही है, ठीक है। वहाँ वो बुराई कर रहा है, मतलब बुराई हो अच्छाई हो, उसे अपना राज्य पाना है। एक कामना ये हो गई। अर्जुन को क्या है? अर्जुन भी कामना के लिए ही है, उनको भी कुछ चाहिए, इसीलिए युद्ध भूमि में आए। लेकिन कल्याण, जन कल्याण का भाव आ रहा है, विचार आ रहा है, लोगों का क्या होगा, लोगों के प्रति अगर दुर्योधन जीत गया तो लोगों पे क्या प्रभाव डालेगा। ये नहीं कि मुझ पे क्या प्रभाव डालेगा, लोगों का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, समाज का क्या होगा, ठीक है। तो कामना तो है, बस ये देखना है कि हमारी कामना पूरी हो रही है, उसके साथ साथ हम किसी को दुख तो नहीं दे रहे हैं, या किसी के फायदे के लिए, किसी के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हो, फिर हमारी भी कामना पूरी हो रही। ये सब समझ लेना ही है। और यही है कि बिल्कुल ढोंग भी नहीं करना, पाखंड भी नहीं करना है। हम जो है हमें वो जान लेना है, आत्मज्ञान आ जाएगा, उसके बाद हमारे जो कर्म होंगे वो अपने आप शुभ हो जाएंगे, ठीक है। देखिए मेरे मन में एक सवाल है, अभी आपने निष्कामता की बात की, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा, आप बताना कि निष्कामता है कि नहीं। वो बात गीता के संदर्भ में ही, मतलब कि आप निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि गीता ही अपने आप में एक बहुत बड़ी निष्कामता है। क्योंकि देखिए भगवान श्री कृष्ण आज से कई साल पहले थे, वो चाहते तो वो अर्जुन को ज्ञान देके खत्म कर देते। गीता देखो किसी ऋषि ने लिखी, और आज वो ऋषि भी नहीं है जिसने लिखी है, नहीं पता किसने लिखी, लेकिन फिर भी आज वो गीता का ज्ञान हमें मिल रहा है, लाखों लोगों से उधर रहे हैं। तो इसमें उनकी क्या कामना थी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। क्या वो निष्काम थे या उनकी भी इसके पीछे कोई कामना थी? देखो कामना उस वक्त थी, कृष्ण की कामना थी कि अर्जुन युद्ध करे, लेकिन वो निष्काम कामना थी, मतलब उसमें कृष्ण का कोई स्वार्थ नहीं था। पर कृष्ण जैसा आदमी ही निष्काम कर सकता है। हाँ, जो मतलब पूर्ण हो, जो अपने आप को पूर्ण समझ सके, मतलब मुझे बाहर से कुछ चाहिए नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। लेकिन हाँ, ये भी समझना जरूरी है कि हमारे शरीर की कुछ ज़रूरतें हैं जिन्हें हमें पूरा करना है बाहर से। हम ये नहीं कह सकते कि हमें बाहर बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
ये कहना गलत है कि हम अपने आप में पूर्ण हो गए, अब हमें किसी से आवश्यकता ही नहीं, हमें कोई चीज़ चाहिए ही नहीं, अब तो हम निष्कामी हो गए, अब तो हम बस लोगों के लिए करते, हमारे लिए कुछ चाहिए नहीं। पहले के लोग ये बोल सकते थे क्योंकि पहले देखिए जंगल था, लोग वन में भी रह लेते थे, भिक्षा भी मांग लेते थे, तो वो कह सकते थे कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो हमको दे दे अपनी मर्जी। वो प्रकृति के भरोसे रहते थे, प्रकृति उनके खाने पीने की व्यवस्था कर देती थी, पानी मिल रहा है, सूर्य मिल रहा, हवा मिल रही और फल मिल रहे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए, जंगल बड़े बड़े हैं। तो मुझे लगता है कि आज का जमाना ऐसे आ गया कि अगर कोई असली ज्ञानी आदमी आ गया तो इंसान उसको पहली बात तो पहचान नहीं पाएंगे, तो दूसरी बात उसको क्या लोग मदद करेंगे। लोग आज की दिशा में मैं देख रहा हूँ कि उल्टी दिशा ही भाग रहे हैं ज़्यादा, मतलब कि जो सही ज्ञान दे रहे हैं उनसे तो लोग नफरत कर रहे हैं। हाँ, उनने धारणा ऐसी बना रखी है ना कि जो त्यागी है, जो बिल्कुल किसी से कोई लेना देना नहीं रखता, जो जंगल में अकेले बैठा है एकांत में, वही ज्ञानी है, ऐसा उनने धारणा बना ली है। लेकिन वो व्यक्ति भी जो जंगल में बैठा है ना, वो भी ज्ञानी नहीं है। अगर वो ज्ञानी होता तो जंगल में नहीं बैठा होता। आज के ज़माने में तो अब जंगल की क्या ज़रूरत है, अब युद्ध तो हमको इस समय लड़ना है ना। तो ठीक है, समझ में आ गया कि हमें जीवन जीना कैसे है, और बिना ज्ञान के जीवन सही जिया ही नहीं जा सकता। ये समझ लेना है, हर किसी को अपने बारे में जानना है, हम कौन हैं। ठीक है, अगर हम बुरे इंसान हैं तो हमारा कर्म बुरा है, अगर हम अच्छे इंसान हैं तो हमारा कर्म अच्छा है। और अच्छा बुरा ऑब्जर्व करने की पावर आत्मज्ञान से ही आती है। अज्ञानी आदमी ये नहीं सोच सकता। दुर्योधन नहीं सोच रहा था कि मुझे युद्ध क्यों करना है, क्यों नहीं, उसे बस दिख रहा था कि मुझे राज्य पाना है, आंखों में लालच थी और उसके लिए पूरा जोर लगा रहा था। तो आज की जो ये हमारी बातचीत थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, क्योंकि देखिए हम भी यहाँ पे बैठ के समझ ही रहे हैं, है ना। हम समझ रहे हैं, आप लोगों से शेयर कर रहे हैं ताकि आप लोगों तक ये बात हम पहुँचा सकें। इसमें हमारा भी स्वार्थ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम सीख रहे हैं, आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो सीखते हुए आपके लिए भी कुछ काम आ जाए, इसलिए हम इसे सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं। काम तो हमारा यही है कि अपने आप को बेहतर बनाना है। ठीक है, और आप भी अगर हमारे साथ बेहतर बन जाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई सवाल है या कुछ जानना चाहते हैं कैसे हम कर रहे हैं, कैसे क्या किया जाना चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट, लाइक, शेयर सभी को ज़रूर करें, और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।